हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसे कि आपके सामने है, ये है सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों आपके सामने, देखते हैं क्या पूछता है। तो दोस्तों पूछा है इसमें कि बाबर ने किस युद्ध में तोप और गोला बारूद का पहली बार प्रयोग किया। ऑप्शन ए चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी घाघरा का युद्ध या ऑप्शन डी पानीपत का प्रथम युद्ध। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने तोप और गोला बारूद का पहली बार प्रयोग किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने। तो स्वतंत्रता के दौरान भारत में सर्वप्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन सी सतीश सामंत या ऑप्शन डी लाला हरदयाल। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा भारत में सर्वप्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर कि किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी सर चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन डी लॉर्ड एल्नोवारो। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 28 नंबर का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सर चार्ल्स मेटकाफ द्वारा गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, वो है कि वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी प्रकाश मंडल या ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। क्षोभ मंडल में जो है 90% जलवाष्प की मात्रा विद्यमान रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न 30 नंबर कि सवाना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है। चलिए आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मृदु तथा आर्द्र जलवायु, ऑप्शन बी है शुष्क ग्रीष्म तथा वर्षा शीतकालीन जलवायु, ऑप्शन सी है लंबी शुष्क ऋतु वाली उष्णार्द्र जलवायु, ऑप्शन डी तप्त ग्रीष्म तथा ठंडी शीतकालीन जलवायु। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 30 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी लंबी शुष्क ऋतु वाली उष्णार्द्र जलवायु की। ठीक है, अगला प्रश्न है 31 नंबर कि पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी ... में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए यूरोप में, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी अफ्रीका में या ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 31 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन बी यानी प्रशांत महासागर में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर। अगला प्रश्न है 32 नंबर कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो किस में से एक कर्क रेखा होकर गुजरती है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी बिहार।
बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है दोस्तों कि विधानसभा सदस्यता हेतु चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष या ऑप्शन डी 18 वर्ष। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी 25 वर्ष जो है विधानसभा सदस्यता हेतु चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर कि साधारण विधेयक को किस सदन में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि साधारण विधेयक को लोकसभा एवं राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 55 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए उम्मीदवार की आयु की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन एक बार पद ग्रहण करने के बाद वो जो है 65 वर्ष के बाद ही सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में गरीबी रेखा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ऑप्शन ए मूल्य स्तर, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति का आय, ऑप्शन सी उत्पादन की मात्रा या ऑप्शन डी सोने के रिजर्व की मात्रा। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है प्रति व्यक्ति की आय, यानी ऑप्शन बी जो है भारत में गरीबी रेखा का सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है प्रत्येक व्यक्ति की आय। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर कि समस्त मांग किसका योगफल है। ऑप्शन ए उपभोग एवं उत्पादन का, ऑप्शन बी उपभोग एवं बचत का, ऑप्शन सी उपभोग एवं निवेश का या ऑप्शन डी प्रत्याशित बचत या यथार्थ बचत का। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 37 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी उपभोग एवं उत्पाद जो है समस्त मांग का योगफल है। ठीक है, अगला प्रश्न है 38 नंबर कि पुनः रिचार्ज किए जा सकने वाले सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संचित रहती है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिक ऊर्जा, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, यानी रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 39 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले दौड़ता है क्योंकि ऑप्शन ए है वह ज़्यादा दूरी तय कर लेता है, ऑप्शन बी वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है, ऑप्शन सी दौड़ने से उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है या ऑप्शन डी उसे बल की प्राप्ति होती है। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर सबको पता होगा, बताइए फटाफट। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी वह जो है संवेग संरक्षण बनाए रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है ना। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कार्बन या ऑप्शन डी कैल्शियम। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 40 नंबर का।
तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी एन। कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसको उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। ऑप्शन ए VLDL, ऑप्शन बी LDL, ऑप्शन सी HDL या ऑप्शन डी ट्राइग्लिसराइड। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 41 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ट्राइग्लिसराइड जो है उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने वो है 42 नंबर कि थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करता है। ऑप्शन ए रुधिर को, ऑप्शन बी वृक्क को, ऑप्शन सी फुफ्फुस को, ऑप्शन डी हृदय को। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 42 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है रुधिर को प्रभावित करता है थैलेसीमिया। ठीक है। अगला प्रश्न है 43 नंबर आपके सामने वो है कि एस्पिरिन है। ऑप्शन ए मेथॉक्सीबेंजोइक एसिड, ऑप्शन बी मेथिल सैलिसिलेट, ऑप्शन सी एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन डी फेनिल सैलिसिलेट। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 44 नंबर कि URL क्या है। ठीक है। ऑप्शन ए एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन बी एक प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट है, ऑप्शन सी एक हार्डवेयर का भाग है या ऑप्शन डी किसी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस है। बताएं ये क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी किसी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस URL है। ठीक है। अगला प्रश्न है 45 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि ध्रुव, पूर्णिमा तथा कामिनी क्या है। ऑप्शन ए एक रॉकेट इंजन है, ऑप्शन बी एक तारा है, ऑप्शन सी परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है या ऑप्शन डी तेल शोधनशालाएं हैं। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 45 नंबर का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह एक परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है ध्रुव, पूर्णिमा एवं कामिनी। ठीक है। 46 नंबर आपके सामने प्रश्न है कि वर्ष 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा गरीबों व निराश्रितों को रियायती भोजन उपलब्ध कराने हेतु माँ योजना की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा गरीबों व निराश्रितों को रियायती भोजन उपलब्ध कराने हेतु माँ योजना की शुरुआत किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है 47 नंबर कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी लॉन टेनिस या ऑप्शन डी फुटबॉल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 47 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है 48 नंबर कि जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है। ऑप्शन ए फूलों की सजावट से, ऑप्शन बी दीवारों की चित्रकला से, ऑप्शन सी मूर्तिकला से या ऑप्शन डी शिल्पकला से। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 48 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाए वो है कि जापानी कला इकेबाना जो है फूलों की सजावट से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है 49 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष
IFAD का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी मैड्रिड। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है 49 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी यानी रोम जो है रोम जो है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रंगजी का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वृंदावन, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी पुरी या ऑप्शन डी जोधपुरी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए यानी वृंदावन में रंगजी का मंदिर स्थित है। ठीक है, और इस तरह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो है 25 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आगामी परीक्षा में काफ़ी हद तक आपको इस प्रश्न पेपर से मदद मिलेगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको इजीली मिल सके। ठीक है, और दोस्तों अपने फ्रेंड, कलीग, पीयर ग्रुप या जिनसे भी रिलेटेड हैं उनके यहाँ वीडियो शेयर करें, ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट और लोगों को भी मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।